अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टीएस से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आज जो अमल बता रहा हूँ ये अपनी आंखों में ऐसी कशिश पैदा करने का अमल है कि जिससे किसी इंसान पे भी काबू पाया जा सकता है। ना आपने हिप्नोटिज्म का सुना होगा, जिसमें आंखों के जरिए आंखों पे असर करके दूसरे इंसान पे काबू हासिल कर लिया जाता है, कब्जा हासिल कर लिया जाता है। तो इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह हिप्नोटिज्म से ज्यादा असर होगा, लेकिन नाजायज मकसद के लिए नहीं किया जाता, ना इस मकसद के लिए बताया जा रहा है, ना इससे कवल कोई अमल या वजीफा कुरैशी साहब चैनल पे इस मकसद के लिए बताया गया है। जायज मकसद के लिए करेंगे तो इजाजत है। इजाजत के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें। जहां कोई इंसान आप पे अपना हुक्म लागू करना चाह रहा हो, आपसे अपनी बातें नाजायज बातें मनवाना चाह रहा हो, आप पे जो भी एहसासात हो, आपकी कोई बात हो, उसको नज़रअंदाज कर रहा हो, तो ऐसी तमाम सूरतों में अगर ये आप अमल करते हैं तो सिर्फ उस इंसान पे नहीं बल्कि किसी भी इंसान पे आप काबू पा सकते हैं। इसमें पढ़ने के लिए वजीफा बताऊंगा, लेकिन उसको ख़ास तरीके से ख़ास वक़्त के तयन से जब इसको किया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आंखों में ऐसी कशिश पैदा होती है कि जब उसे दोबारा किसी वक्त भी पढ़ के दूसरे इंसान की तरफ एक नज़र सिर्फ देखते हैं तो दूसरा इंसान आपके कब्जे में, आपके काबू में आ जाता है। इस अमल को किसी भी इंसान के लिए कर सकते हैं। कोई भी इंसान जिस पे आप चाह रहे हो कि अपनी बात मनवानी हो, उसको अपने काबू में लाना हो, उस पर असरअंदाज होना हो, तो इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाया जाए। बहुत से लोग कई कई साल ऐसे अलूम हासिल करने में गुजार देते हैं जिनके ज़रिए दूसरे इंसानों पे कब्जा कर लिया जाए, उन पे ऐसे ऐसे चीज़ों के ज़रिए, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ अलूम के ज़रिए काबू पाया जाता है कि उनके ऊपर उनकी हुक्मरानी हो, उनके जो है वो उन तमाम अलूम के ज़रिए काबू पा लिया जाए। तो ये अमल जो आज बताऊंगा, इसमें उतनी मेहनत भी नहीं है जितनी दीगर उलूम में है, लेकिन इसका असर आपको अपनी आंखों से नजर आता है। और दूसरा इंसान आप में वो कशिश महसूस करता है कि उसके लिए आपकी बात मानना, आपका हुक्म बजा लाना मजबूरी बन जाता है। ये अमल जो है ये आंखों के जरिए असर करता है दूसरे इंसान पे। आपकी आंखों में ऐसी कशिश पैदा होती है कि दूसरा इंसान आपकी एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो कोई चाहता हो अपनी आंखों में ऐसी कशिश पैदा हो जिसके बाद इंसान किसी इंसान को भी अपनी नज़रों की मदद से अपने काबू में कर सके, इस अमल से नज़रों में ऐसी कशिश पैदा हो कि दूसरा इंसान कब्जे में आ जाए। अमल के लिए आंख झपकाए बिना आगे जो स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आएगा उसे 99 बार आपने पढ़ना है। इस दौरान इस बात का ख्याल रहे कि अमल करने वाला किसी सूरत आंख ना झपकाए, यानी आंख नहीं झपकानी। जहां आंख झपकी वहां इसका असर खत्म हो जाता है, खत्म सारा ज़ाया हो जाता है जितना भी अमल किया है। जिसने इस अमल को मुतवातर 7 दिन तक मुकम्मल कर लिया, इसने अपना मकसद पा लिया। ये अमल कई अहम लिहाज से बेहतर है और अपना असर ज़रूर दिखाता है। यानी कशिश आपको ज़रूर इसकी नज़र आएगी जब दूसरे इंसान को देख के एक दफ़ा बाद में सिर्फ पढ़ा करेंगे, किसी को भी देख के नियत करके पढ़ा करेंगे। जब भी आप उसकी तरफ नज़र जिस इंसान के लिए चाह रहे हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए भी चाह रहे हैं, जब भी उसके तरफ देख के आप पढ़ेंगे इसको, तो दूसरा इंसान आपके काबू में आएगा। जो चाहेंगे उससे मनवा सकते हैं अल्लाह के फजल से। इसको बेहतर होता है जो वजीफा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब आप 7 दिन इसको करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद ब खुद आपको जुबानी याद हो जाता है।
یہ عام سی بات ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، آپ دوسرے دن ہی آپ کو یہ خود بخود منہ پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جب 7 دن مکمل ہوتے ہیں تو یہ خود بخود انسان کے ذہن میں ایسے نقش چھوڑ جاتا ہے کہ انسان کو یہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اور جب بھی انسان اس کو کسی انسان کی طرف اپنی نظر اٹھا کے ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اس کی طرف آنکھ جھپکائے بنا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، تو دوسرے انسان پہ اس آنکھ کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اجازت کے لیے دوبارہ گزارش ہے، چینل سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں، اور فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور محمد علیہ وسلم۔